एक बार एक महाराज अपनी कथा में कहते थे कि अगर भगवान पे भरोसा हो, अगर भोलेनाथ पे भरोसा हो, अगर राधा रानी पे भरोसा हो, अगर भगवान कृष्ण पे भरोसा हो, तो तुम नर्मदा भी पैदल चलकर पार कर सकते हो। अब एक महिला रोज आती थी, अब उसने आज नाव नहीं ली, कहा चलकर तो देखे, प्रैक्टिकल कर तो देखे। प्रैक्टिकल कर देखते हैं, आज चलकर देखते कि पहुंचती कि नहीं पहुंचती। अब चली, जैसे ही कदम नर्मदा जी पर धरा, जैसे ही धरा वो पानी पे चलने लगी और चल चल कर उसने वो नर्मदा जी पार कर ली। बड़ी प्रसन्न है। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते। महाराज जी को एक दिन भोजन पर बुला लिया कि चलो एक दिन भोजन करने आओ घर पर कभी। महाराज जी ने कहा आते हैं आते हैं। अगले दिन शाम को महाराज जी भोजन करने चले। अब नर्मदा जी पार करनी थी, उसने कहा कि करो, क्या करो, नर्मदा जी को पार करो चलकर। आपने तो कहा था कि जब भगवान पर भरोसा हो, जब भोलेनाथ पर भरोसा हो, जब राधा रानी पे भरोसा हो, जब भगवान कृष्ण पे भरोसा हो, तो नर्मदा जी को भी पैदल चलकर पार कर सकते हैं। अरे उन्होंने कहा कि ये क्या मैंने सच में बोला था? ये तो प्रैक्टिकल था, ये तो बस मैं बता रहा था, एक तो एग्जाम्पल दे रहा था। कहा अच्छा, लेकिन मैंने भरोसा कर रहा हूं, मैं तो चल गई। अच्छा दिखाओ। नर्मदा जी पर चलकर दिखाया। महाराज जी ने कहा कि ऐसा है तो मैं भी ट्राई करूंगा, एक बार मैं भी प्रयास करूं। प्रयास करा महाराज जी ने। जैसे ही एक कदम धरा, जैसे ही एक कदम धरा और वो पानी में डूब गए। उस महिला ने सबको बुलाया, पानी से निकलवाया। महाराज जी ने उस महिला के पैर पकड़ लिए, उस स्त्री के पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए। कहा कि मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोलता था, मैं तो सोचता था कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन आज तुम्हारी वजह से, आज तुम्हारी वजह से मैंने सच में देख लिया होते हुए। मैंने सुना था कि अगर भगवान पे भरोसा हो, अगर भगवान पे भरोसा हो, चित्त भगवान में हो, निर्मल मन हो, तो आप चलकर भी नर्मदा को, नदी को पार कर सकते हैं। और आज तुमने ये मुझे हकीकत में दिखा दिया। भगवान शंकर कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहे छल छेद्र कपट ना भाव। मुझे निर्मल मन पसंद है, मुझे निर्मल चित्त पसंद है। अगर मन में छल कपट होगा, छल कपट रूपी गंदगी, अहंकार रूपी गंदगी अगर मन में होगी तो आपको भगवान नहीं मिलेंगे, और प्रयास करने का मतलब भी नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे मेरे जैसा भक्त पसंद है, भोला, जिसको किसी से कोई मतलब ना हो, जो ना किसी से जले, ना किसी की बुराई करे, ना किसी की निंदा करे, ना किसी से मतलब रखे।